आज भारतीय सिनेमा हर जगह है, अमेरिका से लेकर चाइना तक। कई कहानियां, कई जॉनरा, हर पैमाने की पिक्चरें मिल जाएंगी आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट गिव्स अस एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। हम जो देखना चाहते हैं, हम जो सुनना चाहते हैं, सिनेमा हमें वही दिखाता है। इट अडेप्ट्स टू अस, इट रिफ्लेक्ट्स आवर डिमांड्स। पर यह हमेशा ऐसी नहीं थी। There was a time when cinema did not ask what we wanted, it showed us what we were. अगर आप इस आइडिया के रूट्स तक जाना चाहते हैं, सिनेमा एज अ मिरर ऑफ द सोसाइटी, नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, तो ये खोज आपको कई दशक पहले ले जाएगी। ये कहानी है एक आदमी और उसकी फिल्मों की, सत्यजीत रे। He did not just make films, he observed people. और इस प्रोसेस में उन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं बनाई, उन्होंने कैप्चर किया ह्यूमन साइकोलॉजी को। 1992 कैलकाटा के बेलव्यू हॉस्पिटल में जब सत्यजीत रे अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में थे, तब कहीं जाकर दुनिया ने उनकी कला को पहचाना and the world finally caught up. The Academy Awards honored him with the Oscar for Lifetime Achievement, presented by none other than the renowned actress Audrey Hepburn. और रे साहब ने वो अवार्ड स्टेज पर नहीं, अपने हॉस्पिटल के कमरे से एक्सेप्ट किया। Across his films, I did not just see stories, I started seeing patterns, not of plot, but of people. Each film felt like a condition. The one movie that stayed with me the most was Mahanagar. This is probably Ray at his most subtly optimistic. A very simple story. Calcutta की एक middle class family. A husband earning modestly but facing some financial strains, and his wife deciding to go out to work and support him in the Calcutta of 1930s. सुनने में ड्रामेटिक लगता है, पर फिल्म बिल्कुल सिंपल और ग्राउंडेड है। नो विलन्स, नो एक्सप्लोजन्स, जस्ट चेंज। शुरुआत में रेजिस्टेंस आता है ओल्डर जनरेशन से। एक औरत का काम करना उन्हें अननेचुरल लगता है, लेकिन हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है। सिचुएशन कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती। हाँ, छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है, पर सब कुछ नेचुरली फ्लो करता रहता है। फिल्म का कोर है चेंज। द होल मूवी रिवॉल्व्स अराउंड चेंज एंड चेंजिंग रोल्स इन सोसाइटी। और फिर हस्बैंड अपनी जॉब लूज कर देता है। अब वही चेंज जिसे वो डिफेंड कर रहा था, उसे खुद एक्सेप्ट करना पड़ता है। इट फील्स डिफिकल्ट फॉर हिम। ही इज टॉन्टेड बाय अदर्स, ही फील्स इनसिक्योर एंड इनएडिक्वेट। बट हियर इज द ब्यूटी, he does nothing. वो टूटता नहीं है, वो टॉक्सिक नहीं होता, वो बस स्ट्रगल करता रहता है। और यही उसे ह्यूमन बनाता है। That discomfort, that quiet internal resistance, that was so real, but it never becomes toxic. फिर अचानक से दोनों हस्बैंड और वाइफ जॉबलेस हो जाते हैं, और यहीं पे सब कुछ टूट सकता था, पर नहीं, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं कंप्लीटली। और यही फिल्म का ड्राइविंग पॉइंट है। नॉट मनी, नॉट सक्सेस, बट पार्टनरशिप। द हस्बैंड एंड वाइफ स्टिल लव ईच अदर, देयर पेरेंट्स स्टिल सपोर्ट देम। इट फील्स सो नॉर्मल दैट इट स्टार्ट्स फीलिंग स्पेशल। दिस टोन ऑफ नॉर्मलसी एंड एक्सपेक्टेडनेस इज वॉट मेक्स सत्यजीत रे स्पेशल। इनकी पिक्चरों में आपको एक सुकून मिलेगा। सत्यजीत रे की ये मूवी आपको भी उसी परिवार का हिस्सा बना देती है। आपको भी अपनी लाइफ के छोटे छोटे पल इसमें देखने को मिल जाएंगे। दिस मूवी शोज हाउ टाइम्स चेंज एंड हाउ पीपल अडेप्ट टू इट। अब बात करते हैं चारुलता की। एक फिल्म
जो कुछ भी बोलती नहीं है, बस दिखाती है, वो भी चुपके से। चारुलता is a woman in a wealthy household, very well off, comfortable. सब कुछ है, पर फिर भी कुछ मिसिंग है। ये कभी बताया नहीं जाता, पर आप उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, उसकी कही बातों से और उसके एक्शन से ये बखूबी समझ जाएंगे। हर हस्बैंड इज़ अ वेरी गुड मैन, बट वेरी बिजी। वो चारू के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। शी इज़ नॉट नेग्लेक्टेड इन एनी वे, बट शी इज़ अनसीन इन एन इमोशनल वे। और इसी इमोशनल गैप में कोई और अपनी जगह बना लेता है। पूरी तरह से नहीं, पर इमोशनली वो एक अलग रिलेशनशिप बन जाती है। एंड दैट इज वेयर द फिल्म बिकम्स अनकंफर्टेबल। कुछ गलत नहीं होता, फिर भी सब कुछ टूटने लगता है। शी डज नॉट क्रॉस एनी लाइन, बट शी लीन्स ओवर इट, एंड दैट इज इनफ। दैट्स द टेरिफाइंग पार्ट। Even unspoken feelings can break trust. And when her husband realizes this, that moment hits harder than any betrayal ever could. Because here, he is robbed of something, his trust. आज से लगभग 60 साल पहले आई ये मूवी काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक पे डील करती है, बट बहुत ही अच्छे बैलेंस के साथ, इनफैक्ट बहुत प्रोग्रेसिवली। This just shows the genius of Ray Sahab in dealing with any human emotion. The way he changes cinematography to focus on the subject, I definitely did not expect an old movie to direct my attention in this manner. Ray Sahab का मैजिक बस heavy emotions में नहीं है. He makes a damn good comedy as well. And I was surprised to see the use of animation in this movie. There are many segments animated, just to change the pace, I guess. But it felt refreshing and unique. शतरंज के खिलाड़ी, which is closest to actual history, yet somehow feels the furthest from reality. अवध पे जनरल डलहौजी कब्जा करने जा रहा है. The power is shifting, and in the middle of all this, दो आदमी बस चेस खेल रहे हैं. That's it. वही उनकी दुनिया है. They don't care about politics, they don't care about family. In fact, एक की बीवी तो उसी के भांजे के साथ चली गई, और जैसे ये पिक्चर चल रही थी, दूसरे की बीवी भी भागने वाली थी. They don't even care about survival. All they care about is the game. It is absurd, absurdly funny, but also strangely peaceful, because they have escaped reality. अगर कहूं तो enlightenment, मोक्ष मिल गया है दोनों को. This is not ignorance, this is a choice. They choose the game over life. They choose comfort over confrontation. And somehow, they seem like the happiest people in the entire story. That is the paradox. This is chosen escapism. Now coming to the most disturbing of all Satyajit Ray projects, Devi. Not all of Ray Sahab's films observe, some of them disturb. Devi is one of them. एक जवान लड़की, barely 17. Suddenly उसके घर वाले उसको देवी माँ का अवतार घोषित कर देते हैं. Not by her choice, but by someone else's belief. A dream, and her whole life comes crashing down. कल तक जो लड़की आराम से अपने घर के काम, रोज़मर्रा की मौज मस्ती, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब कुछ पीसफुली एंजॉय करती थी, अब अचानक सब कुछ खत्म. अब वो बस 24 घंटे एक मंदिर के अंदर बैठी रहती है और भक्तों की लाइन लगी रहती है. वो कहीं जा नहीं सकती और भक्त उसे कहीं जाने नहीं देंगे. शी इज वर्शिप्ड, रिस्पेक्टेड, feared, and slowly she starts to believe it too, or at least she doubts herself enough. क्या पता ये सच हो? What if she is divine? And that doubt destroys her, because now she is trapped. अगर अब
वो ये सब छोड़ के भाग जाएगी तो क्या पता सच में इन लोगों का कुछ नुकसान हो जाए या किसी की आस्था को चोट पहुंचे। बट इफ शी स्टेज शी लूजेस हरसेल्फ एंड देन ट्रेजेडी स्ट्राइक्स। एक रात में कुछ ऐसा होता है, सब कुछ वापस से बिखर जाता है। एवरीथिंग कोलैप्सेस। फेथ टर्न्स इनटू ब्लेम, डिवोशन टर्न्स इनटू एक्यूजेशन and she finally breaks. One of the most unique stories told by Satyajit Ray. Absolutely thought-provoking. This is not about religion. This is imposed identity. सत्यजीत रे के करियर की सबसे पॉपुलर फिल्म सीरीज है एक ट्रिलोजी, द अप्पू ट्रिलोजी। पाथेर पांचाली, अपराजितो, अपूर संसार। This does not feel like a movie. It feels like existence itself. एक पुअर बंगाली हाउसहोल्ड का पूरा अस्तित्व शुरू से अंत तक, across 3 generations. This takes you on a ride, how people in pre-independence rural India lived and their story of survival. Pather Panchali में there is a family of 4, mom, dad and 2 kids. Nothing really happens. There is poverty, there is struggle, but no dramatic urgency. Life बस चलती रहती है until suddenly one of the child dies, just like that, which forces the family to move into a city, Varanasi. Then, in Aparajito, loss continues, but something else enters: ambition, growth, and conflict. After all, गांव छोड़ के शहर में आए हैं, तो stakes must increase. So much so that the story turns into full-on tragedy. First, the father dies, and later the mother, leaving Appu, the only surviving member of his family, a child left to fate. But the most interesting part is this child does not give up. Even in face of absolute tragedy, Appu wants to move forward and keep going on. और फिर अपूर संसार में We see hope. The tides change. अप्पू की लाइफ में बहार आती है. Marriage, love, a glimpse of happiness. But as I said, this is worse than a Shakespearean tragedy, because this love is taken away again, and this time Appu finally breaks. Completely, he gives up on his life, on all his dreams, until he is forced to return. Not for himself, but for his son. This trilogy isn't about success. It's about going on in the face of tragedy. It is about the ultimate self-sacrifice for the ones that you love, or the ones that love you. No matter what happens, you keep going on. This is endurance. अब पेस को थोड़ा बदलते हैं. अप्पू endured even in the face of ultimate loss. पर सब लोग इंड्योर नहीं कर पाते. Some people hold on too tightly, but in the end cannot cope with loss. Loss of status, loss of prestige, and loss of loved ones. जलसा घर एक ऐसे आदमी की कहानी है जो चेंज एक्सेप्ट नहीं करता. A man who lives in the past, who values art, music, culture, and above all, his status, his prestige. But at a cost he never acknowledges until it is too late. He spends everything, money, future, stability, everything, just to maintain his image, to feel superior to others, to win the meaningless battle of prestige. And in the end, क्या मिलता है? कुछ नहीं. But he still believes he has won. That is the tragedy. A man who destroys himself and still calls it a victory. This is self-destruction. Now coming to another unique movie. Unique not in the sense of the movie itself, but the timeline. Considering that most of Ray Sahab's movies span over multiple years, sometimes generations, but Nayak is only about a few hours of a train journey. But you know, that's the unique part. मुझे आदत सी लग गई थी कि हर मूवी में कुछ न कुछ हैपनिंग होता ही है.
हर स्टोरी रिजॉल्व होगी, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा, एटसेट्रा। बट रे साहब ने इस मूवी में दिखाया कि कुछ चंद घंटे एक ट्रेन के अंदर दे आर नॉट इनफ टू प्रोग्रेस इंटायर लाइफ स्टोरीज। हमें ही गलत आदत लगी है कि 8 से 10 घंटे की ट्रेन जर्नी में एक अच्छी लव स्टोरी, मिस्ट्री, एक्शन सब कुछ ढूंढते रहते हैं। नायक इज अबाउट अ नायक, a film star, at the peak of his career, on a train journey. That's it. No grand story, no dramatic arc, just reflection through conversations, dreams, memories, regret, doubt, fear about the cost of success. And the film does not answer anything because the train journey ends और सब लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं. That's it. I did not set out to rank these films, but somewhere along the way, this is how they arranged themselves. Not by quality, not by scale, but by what stayed with me. Because Satyajit Ray did not just make films, he showed us how many different ways there are to be a human.